हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेंस टॉक्स में। दिस इज़ हैशटैग सेंसटॉक009 और आज हम लोग सीखेंगे कि एक बेसिक प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। तो अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, ये वीडियो उन सब का समअप है, क्योंकि इसमें हम वो सभी कोड यूज़ करेंगे जो एक प्रोग्राम को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इसमें बहुत ही कम समझ आएगा। तो इसके लिए पहले पुरानी वीडियोस हर एक कोड के साथ जो बनी हुई है उसको जाके देखिएगा, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि एक एक्चुअल प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसमें किस टाइप के कोड्स यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स सपोज कि ये एक टर्निंग का कंपोनेंट है और हमें इसके लिए एक प्रोग्राम रेडी करना है। तो प्रोग्राम बनाने से पहले जो सबसे पहली चीज़ हम सोचेंगे वो होगा इसका टूल पाथ। अब टूल पाथ क्या चीज़ है? टूल पाथ, अब जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हमारा टूल का जो पाथ होने वाला है वो क्या होने वाला है। हमारा टूल कहाँ से आएगा, कहाँ से कटिंग करके कहाँ को एग्जिट करेगा, वो होता है उसका टूल पाथ। तो सबसे पहले तो वो सोचना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे हमारे टूल टरेट होती है, कुछ दूरी पे होती है जहाँ पे बहुत सारे टूल्स लगे होते हैं, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से वहाँ पे टूल लगे होते हैं। तो पहला काम, अब हम यहाँ से कटिंग शुरू करते हैं, ऐसे करनी है, यहाँ से कटिंग शुरू करते हो जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे जाके ख़त्म करेंगे। लेकिन अब कटिंग को बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट से शुरू नहीं करेंगे, कटिंग को थोड़ा सा इसके आगे को 1 या 2 mm आगे से कटिंग शुरू करेंगे। सपोज यहाँ से इसके 2 mm आगे से कटिंग शुरू कर ली, और वैसे फिनिश भी एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं करेंगे, फिनिश भी इससे 1 या 2 mm एक्स्ट्रा करेंगे। सपोज ये यहाँ पे, वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई अनफिनिश्ड कंपोनेंट हमारा रह ना जाए, या फिर कोई बर या वगैरह कुछ यहाँ पे आ ना जाए। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ पे ख़त्म करेंगे। यहाँ तक तो हो गया। अब टूल को यहाँ तक लेके कैसे आएंगे? सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे 2 mm का गैप दे दिया है कि मैं यहाँ से, जहाँ पे हमारा ये पॉइंट है, सपोज ये ए पॉइंट है, तो इसके 2 mm पीछे से यहाँ से कटिंग का नाम शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे इसको लेके आने के लिए यहाँ पे टूल टरेट है, ये गैप है, तो उसके लिए अब यहाँ पे हमें टूल को यहाँ से यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए या तो हम बीच में 1 स्टॉप दे सकते हैं या 2 स्टॉप दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे 2 स्टॉप देने हैं। तो 1 स्टॉप मेरा होगा ये हमारी, अब यहाँ पे आपको पता है हमारा 0 पॉइंट होता है, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, और ये हमारी होती है जेड एक्सिस, और यहाँ पे होता है हमारा पॉइंट 0। तो मैंने पहला स्टॉप देना है एक्स 100 पे। सपोज कीजिए 100 यहाँ जैसे आ गया, एक्स 100 पे, और Z2 पे, Z2 पे ये हमारा पॉइंट है एक्स इस साइड को है, एक्स 100 है यहाँ पे, और Z2 तो Z0 यहाँ पे, तो इस साइड को 1 2 सपोज कीजिए इसके सामने आ गया बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 स्टॉप मैं दूंगा, तो टूल को पहले यहाँ से मैं डायरेक्टली G0 का यूज़ करते हुए यहाँ तक लेके आऊँगा। उसके बाद मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे जैसे जैसे हमारा टूल इसके कंपाउंड के नज़दीक आता जाएगा, वैसे वैसे हम फीड को कम करेंगे। तो अभी एक और स्टॉप देंगे। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ से इसको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ जैसे 5 mm ऊपर, यहाँ से मान लीजिए 5 mm ऊपर मैंने एक स्टॉप दे दिया ऐसे। तो मैंने यहाँ पे 2 मूवमेंट देनी है, यहाँ से टूल यहाँ को लेके आया, 1 स्टॉप यहाँ पे देंगे, और उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली यहाँ को 1 स्टॉप हम यहाँ पर देंगे, और उसके बाद यहाँ से फिर हम G01 का यूज़ कर लेंगे, और यहाँ से फिर धीरे से टूल को इस तरीके से मूव करेंगे यहाँ से नीचे को, और फिर यहाँ से कटिंग करना शुरू कर देगा टूल इस साइड को। और फिर जैसे जैसे हमारा टूल बार बनता जाएगा वैसे वैसे को कवर करते जाएंगे, और एंड में भी यहाँ पर जब फिनिश होगा, तो अब यहाँ पर हमारा टूल फिनिश हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऊपर उठाएँगे थोड़ा सा, सपोज़ कीजिए 10 mm उठा लेंगे उसके ऊपर, और उसके बाद यहाँ से इसको वापस भेज देंगे होम पोजीशन, जो भी इसकी होम पोजीशन है। तो ये हुआ इसका टूल पाथ कि कहाँ से टूल आएगा और कहाँ से काम करते हुए कहाँ को वो एग्जिट करेगा।
तो अब जब हमारा टूल पाथ बन चुका है तो चलिए अब इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे प्रोग्राम के नंबर से। तो प्रोग्राम नंबर के लिए हम लिखेंगे O 1 2 3 4। तो प्रोग्राम नंबर जब भी लिखना है तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, स्टार्टिंग में O और उसके बाद 4 डिजिट का हमारा प्रोग्राम का नंबर। तो सपोज़ कीजिए मुझे लिखना है प्रोग्राम नंबर 5, तो 5 कैसे लिखेंगे 0005 इस तरीके से। या फिर मुझे लिखना है प्रोग्राम नंबर 20, उसको लिखेंगे 0020 कुछ इस तरीके से। तो प्रोग्राम नंबर हमेशा 4 डिजिट का होना चाहिए। अब उसके बाद यूज़ करेंगे नेक्स्ट लाइन में G28U0W0। तो G28 का बेसिकली हम यूज़ करते हैं हमारे टूल को होम पोजीशन पे लेके जाने के लिए। तो सपोज़ कीजिए हमने जॉब पे टूल को आगे पीछे कहीं किया हुआ है, तो जब भी मशीन इस प्रोग्राम को रन करे तो सबसे पहले टूल जहाँ मर्जी हो वो पहले अपने होम पोजीशन पे जाए और उसके बाद बाकी के प्रोग्राम को फॉलो करे। तो यहाँ पे इसलिए G28 का यूज़ ज़रूर करना है। और साथ में यूज़ किया हमने U0 और W0। अब जैसे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारी Z एक्सिस है और ये हमारी X एक्सिस है, वैसे ही इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में X को रिप्लेस करते हैं U से और Z को रिप्लेस करते हैं W से। तो यहाँ पे U मीन्स X और W मीन्स Z। तो U0 W0 मीन्स कि हमारा टूल जो है वो होम पोजीशन पे चला जाएगा, 0,0 पोजीशन पे चला जाएगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन आएगी, अब टूल जो है हमारा होम पोजीशन पे जा चुका है। अब उसके बाद हम लोग जिस टूल की हमें रिक्वायरमेंट है उसको कॉल करेंगे। तो वो सपोज T0606। अब यहाँ पे हमारे टूल टरेट होती है और उस पर नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब हमें सपोज़ कीजिए 6 नंबर का टूल है, उसको कॉल करना है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसको इस तरीके से कुछ कॉल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे T06 मतलब टूल नंबर 6, और उसके साथ जो 06 है ये हमारा है ऑफसेट नंबर। अब ऑफसेट क्या होते हैं उसके बारे में एक और वीडियो हम बनाएंगे डिटेल में, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतना समझना है कि T06 मतलब टूल नंबर 6 और उसके साथ में जो नंबर है तो वो है इसका ऑफसेट नंबर, मतलब कि हमने वहाँ पे 6 नंबर पे उसका ऑफसेट फिल किया हुआ है। तो अब टूल हमारा चेंज हो गया, जो हमें टूल की रिक्वायरमेंट थी वो टूल हमें आ चुका है। अब हमने चक की रोटेशन को शुरू करना है, तो इसके लिए कोड यूज़ करेंगे G97 S1000 M03 M07। अभी G97 की हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। G97 का हम यूज़ करते हैं हमारे चक को कांस्टेंट RPM पे रोटेट करने के लिए। तो यहाँ पे G97 लगा दिया और उसके साथ S1000 मतलब उसके RPM होंगे 1000। तो चक रोटेट करना शुरू कर देगा 1000 RPM पे। साथ में लिखा M03 विच इज़ डायरेक्शन, कि अगर हमें हमारे चक को क्लॉकवाइज रोटेट करना है क्लॉकवाइज तो यूज़ करेंगे M03, और अगर हमें चक को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो यूज़ करेंगे M04 का। तो यहाँ पे हमने M03 का यूज़ किया, तो चक हमारा क्लॉकवाइज इस साइड को रोटेट करना शुरू कर देगा। और साथ में यूज़ किया M07, तो M07 का यूज़ करते हैं कूलेंट को ऑन करने के लिए। तो इस टाइम पे हमने चक भी शुरू कर दिया और साथ में कूलेंट भी ऑन कर दिया। अब उसके बाद सबसे पहला काम हमारे टूल पाथ को फॉलो करना। अभी टूल यहाँ पे है टूल टरेट में, तो यहाँ से उसको पहले यहाँ पे एक स्टॉप देंगे। तो यहाँ पे X100 और Z2 यहाँ पे इसको रोकेंगे, और यहाँ पे खाली स्पेस है तो हम इसको इजीली G0 के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके बाद देंगे G0 X100 और Z2। तो X100 ये हमारी X एक्सिस है और ये हमारी Z एक्सिस है। तो X100 यहाँ पे हुआ और Z यहाँ से 2, तो कम से कम यहाँ पे हमने इसको एक स्टॉप दे दिया। एक और चीज़ जो आपने नोटिस की हुई है कि मैं इस टाइप का साइन का यूज़ कर रहा हूँ हर लाइन के एंड में, इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ ब्लॉक। अब ये एंड ऑफ ब्लॉक क्या चीज़ है, हर लाइन के एंड में इस साइन का यूज़
करना पड़ता है। एंड ऑफ ब्लॉक जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये लाइन के एंड में यूज़ करते हैं। ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो रही है। अब सपोज़ कीजिए हमने इसका यूज़ कहीं पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, डायरेक्ट हमने यहाँ पे किया। तो अगर यहाँ पे कोई एंड ऑफ ब्लॉक का यूज़ नहीं है, तो जब भी हमारी मशीन इसको रन करेगी तो इन चार लाइंस को वो एक लाइन समझ के इकट्ठे इनको रन कर देगी। तो वैसे तो हमारी मशीन किस तरीके से इसको रन करती है, पहले लाइन को रन करेगी, फिर नेक्स्ट लाइन को लाइन बाय लाइन वो उसको रन करती जाएगी। जैसे कि इस लाइन में टूल चेंज हो रहा है तो पहले वो टूल चेंज करेगी, फिर अगली लाइन पे जाएगी, यहाँ पे चक ऑन हो रहा है, चक की रोटेशन ऑन हो रही है तो यहाँ पे उसके रोटेशन को ऑन करेगी। लेकिन अगर एंड ऑफ ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो ये सारी लाइंस को इकट्ठा रीड करेगी और इस सारा काम टूल चेंज भी और हमारा चक की रोटेशन एक साथ ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए एंड ऑफ ब्लॉक का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है हर लाइन के एंड में। तो अब हमारा टूल यहाँ पे आ चुका है। अब इसको और क्लोज लेके आएंगे यहाँ पे, तो ये पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है। अब 20 तो यहाँ पे और 5 ऊपर का 25, लेकिन ये सिर्फ हाफ है तो हाफ नीचे को भी तो होगी, तो 5 + 5 तो टोटल बन गई 30। तो G0 में इसको लेकर जाएंगे x 30 और z, अब z की वैल्यू हमने 2 पे रखी है तो 2 ही बहुत है, तो हमारा टूल यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद G0 1 का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ से अब स्लोली टूल को मूव करते हुए लेके जाएंगे। तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे G0 1। अब x की वैल्यू यहाँ तक उसको लेके आएंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 20, तो x 20 z 2 और साथ में अब G0 1 का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे फीड रेट ज़रूर देंगे, फीड हमें दे दीजिए 0.5। तो टूल यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक स्लोली पहुँच गया। अब यहाँ से कटिंग शुरू करने वाले हैं हम लोग, तो अब यहाँ से इसको लेके आएंगे इस पॉइंट तक। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देंगे तो G01 x तो 20 है हमारा। अब बी पॉइंट पे x तो 20 के 20 है, लेकिन यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है। अब ये 0 पॉइंट है, यहाँ को z प्लस है, यहाँ को z माइनस है, तो यहाँ से यहाँ को z की वैल्यू है 15 और नेगेटिव माइनस को, तो यहाँ पे देंगे z -15 और साथ में फीड 0.5। तो अब हमारा टूल पॉइंट बी पे पहुँच चुका है। अब इसको लेकर जाएंगे पॉइंट B2C। अब B2C आर्क है और कौन सी डायरेक्शन में है, B2C इस साइड को जाएगा टूल, इस साइड को, विच इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं G02 का, तो इसके बाद लगा देंगे G02 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब पॉइंट C पे x कितना है, x की वैल्यू यहाँ पे 25, G02 x 25 और यहाँ पे z की वैल्यू। अब इस पॉइंट पे z की वैल्यू कितनी है, ये हमारा 0 है, इस साइड को z माइनस है, तो यहाँ से 15 प्लस ये विच इज़ 10, तो 15 + 10 विच इज़ 25, तो z आ गया यहाँ पे माइनस का 25। साथ में इसके देंगे रेडियस, ये जो रेडियस है ये कितना है, तो ये रेडियस सेम ही है विच इज़ R15, तो यहाँ पे साथ में लिखेंगे R15 और साथ में फीड रेट विच इज़ F.5। तो कुछ इस तरीके से हमारा टूल B2C पहुँच जाएगा। अब C to D इसको कैसे लेके आएंगे वो आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो सिंपली G01 का यूज़ कर लेंगे, G01 x। अब इस पॉइंट पे x तो 25 ही है और z B2C, तो यहाँ तक, अब z यहाँ तक 25 तो पहले ही हो चुका था, अब यहाँ से आगे इतना ऐड हो गया तो 10 और ऐड हो गया, तो 25 + 10 35, तो z माइनस का 35 और साथ में फीड रेट विच इज सपोज 0.5, तो ये पहुंच गया हमारा यहाँ पे। अब पॉइंट D2E फिर से आर्क है, लेकिन अब डायरेक्शन कौन सी है, पहले डायरेक्शन थी क्लॉकवाइज इस साइड को, अब डायरेक्शन आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो अब कोड यूज़ होगा G03। तो अब इसके बाद यूज़ करेंगे G03 x की वैल्यू। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 30
अब यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है, इस 0 से यहाँ तक ये हमारी z की वैल्यू नेगेटिव में, तो ये कितनी आ रही है, इस सारे को कैलकुलेट कर लेंगे। 15 + 15 + 10 + 10 विच इज़ 50, तो z -50 और साथ में फीड रेट 0.5 का और r 15। टूल पहुंच गया पॉइंट E पे। अब फाइनली इसको E to F लेके आएंगे यहाँ तक, इसके थोड़ा सा बाहर। तो फिर से G01 का यूज़ करेंगे, G01 और x तो उतना ही है 30 और z यहाँ तक 50 था, 20 में और ऐड हो गया तो बन गए 70 और थोड़ा सा हम लोग बाहर को ले रहे हैं 2 mm, तो इसको लिख देंगे 72। तो यहाँ तक आ गया x 72, z 72, साथ में फीड रेट 0.5 का और हमारा टूल यहाँ पे बाहर आ गया। अब इसको यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के इसको होम कर देंगे। तो G0 यहाँ पे सिंपली हम लोग G01 का भी यूज़ कर सकते हैं, G0 का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहले G01 का यूज़ किया, x को हमने दिया ये 10 है तो 10 ऊपर से 10 नीचे विच इज़ 20, तो टोटल यहाँ से यहाँ 30 है, 10 ऊपर को 10 नीचे को, 30 और 20 50, तो x मैंने 50 दे दिया और z तो उतना ही -72 और फीड रेट मैंने दे दी इस टाइम थोड़ी ज़्यादा 0.6 की। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया और यहाँ से इसको वापस होम पे लेके जाएंगे। तो होम पोजीशन के हमारे पास सीधा कोड है G28, तो इसके बाद G28 U0W0। तो यहाँ से टूल उठ के सीधा गया होम पोजीशन पे और लास्ट में हम लोग कुछ कोड और देंगे। अब हमारा चक अभी तक रोटेट कर रहा है, तो चक को रोकने के लिए कोड होता है हमारे पास M05। M05 से चक की रोटेशन बंद हो जाएगी। अब एक कूलेंट भी ऑन है, कूलेंट भी बंद करना है, तो कूलेंट के लिए कोड है हमारे पास M09। M05 से चक बंद होगा, M09 से कूलेंट जो है वो बंद होगा। अब लास्ट में एक कोड यूज़ करेंगे प्रोग्राम को एंड करने के लिए विच इज़ M30 और एंड ऑफ ब्लॉक। तो M30 का यूज़ करते हैं प्रोग्राम को एंड करने के लिए। तो इसका मतलब जब हमारी मशीन इसको रीड करेगी तो मतलब यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा, तो वापस यहाँ से टॉप पे चली जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर कुछ भी समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।